हेलो स्टूडेंट्स, लो आने वाली है एक और शिक्षक भर्ती। ये शिक्षक भर्ती इस बार आरपीएससी की नहीं बल्कि आरएसएसबी के द्वारा जारी की जाने वाली है। 2026 की ये भर्ती, जिसका पहले प्लान बनाया गया था कि दिसंबर में ली जाएगी, लेकिन अब ये भर्ती आने वाली है लगभग अगस्त सितंबर के महीने में। तो ऐसी भर्ती क्या है, क्या होने वाली है एग्ज़ाम, किस तरीके का सिलेबस होने वाला है, क्या आने वाला है इसके अंदर, ये क्या ग्रेड पे वाली एग्ज़ाम है, क्या क्या एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, डायरेक्ट भर्ती है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए देखेंगे। दरअसल ये जो भर्ती है, ये एक टीचिंग एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है और ये भर्ती 3,540 पदों के लिए है। काफ़ी ज़्यादा पद हैं और इसमें सब्जेक्ट रहेंगी 32 सब्जेक्ट। 3,540 वैकेंसीज हैं और 3,540 वैकेंसीज में 32 आप लोगों के क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। दरअसल इसमें चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा और इस भर्ती को अगर अपन बोले कि भाई इस भर्ती को अगर अपन बात करें कि इस भर्ती को नाम क्या दिया गया है, तो इस भर्ती का नाम अगर अपन नोटिस करेंगे तो कि इसको अपन टीचिंग एसोसिएशन की भर्ती कहते हैं। किसकी भर्ती कहते हैं? इसे टीचिंग एसोसिएशन की भर्ती कहते हैं। और इस भर्तियों में क्या होगा, आपको कॉलेज शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त हो जाएगी, आप कॉलेज में शिक्षक बन जाएंगे। अब साहब, कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए पेमेंट क्या मिलेगा? गेस्ट फैकल्टी एक तरह से। ये संविदा पर लगने वाले अध्यापकों की सूची है। 28,850 रुपये की सैलरी आपको पर मंथ भुगतान की जाएगी। ये दरअसल राजस्थान सरकार ने एक इस तरह की मुहिम जारी की है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कम सैलरी में सरकार के लिए काम कर सकें, उनमें ज़्यादा पेमेंट की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी और आराम से वो अपने कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट टीचर है वो मुहैया करा सकेंगे। दरअसल इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है कि बहुत आसानी से आप लग जाएंगे। इसमें 32 सब्जेक्ट्स के लिए आपके 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। अप्रैल, इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें विस्तृत जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी मिल जाएगी और उसमें ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले हैं, सब्जेक्ट्स में किस तरीके का सेटअप आपका रहने वाला है, किन किन टॉपिक्स को पूछे जाने वाला है। लेकिन इसमें पेपर 2 होंगे, ये तय है। पहला पेपर जो होगा, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ कि पहला पेपर जो है आप लोगों का, पहला पेपर जीके का होगा, फर्स्ट पेपर। इसमें फर्स्ट पेपर जीके का होगा और फर्स्ट पेपर जीके में आपको ध्यान रखना है कि ये 75 अंकों का ही होगा, है ना। सेकंड जो पेपर होगा इसमें सब्जेक्ट का होगा, अपनी इंडिविजुअल 32 सब्जेक्ट्स हैं, 32 पेपर लगेंगे और ये जो सब्जेक्ट है उसमें आपके 300 अंकों का होगा। 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंकों का होगा, ये 300 मार्क्स का होगा। अब वैसे तो मार्क्स तो डिवाइड कर दिए उन्होंने, मार्क्स तो बता दिए, लेकिन आपको ये नहीं बताए कि इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे, अभी नहीं बताया। अब इसके बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी है नहीं कि किस तरीके से पेपर लेते। पहले संविदा पर इंटरव्यू या मार्क्स के आधार पर लिया जाता था, डिग्री के आधार पर लिया जाता था। अब पता नहीं किस आधार पर आप लोगों की ये भर्ती कराने वाले हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोगों के पास तो जो कॉलेज शिक्षा की बात करें तो आपके पास नेट जेआरएफ होना चाहिए, या तो नेट होगा या फिर पीएचडी आप लोगों के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग पेपर देंगे तो पेपर में जो सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स उनको लिया जाएगा और ये पेपर सितंबर में होने वाले हैं। सिलेबस क्या होगा उसकी विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को जरूर देने आऊँगा। एक बार के लिए पूरा नोटिफिकेशन के आने का हम इंतजार करेंगे, जिससे कि हमें पूर्ण सूचना पूरी तरह से मिल जाए और एक पूर्ण सॉलिड सूचना के बाद ही मैं आपके पास आ सकूँ। हालांकि इसका विरोध बहुत चल रहा है, अलग अलग संघ इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को, बोर्ड को इस तरह की भर्ती को जारी करने की बजाय, अस्थायी भर्ती को जारी करने की बजाय, संविदा पर अध्यापकों को लगाने की बजाय स्थायी रूप से उनको नियुक्त किया जाए, स्थायी रूप से उनको लिया जाए और 60 साल की उम्र तक उनका जो है जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ये जो है 60 साल की उम्र तक की जॉब सिक्योरिटी का बहुत बड़ी मांग है। और लेकिन देखते हैं, सरकार तो वही करती है जो उनके अपने खुद के क्रम में होता है, उनके एजेंडा में होता है। वह कार्यसूची खुद की बनाते हैं और उसी आधार पर काम करते हैं। तो चलो देखते हैं कि युवाओं के लिए हमारी सरकार क्या कुछ नया लेकर के आने वाली है। इस पोस्ट में किस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट किया जाने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं और क्या जिन टॉपिक्स को अप्रैल के महीने में वो जारी करेगी, क्या वो सितंबर तक तैयार करने योग्य हैं या नहीं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर वो सेट करने वाले हैं। वो तो उसकी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन, विस्तृत जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद जरूर दूंगा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होंगी, उम्मीद है, और आप लोग बिल्कुल नज़र बना के रखें, आपको ये जानकारी ज़रूर दी जाएगी। थैंक यू।